तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, चुके हैं अंडरटोन। अंडरटोन कैसे पता करें, हम अपनी अंडरटोन कैसे पता करें। ये वेन्स कुछ चेक करते हैं बट उससे नहीं पता चलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता चलता। वो क्यों? क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और वो गलत फाउंडेशन उठा लेते हैं। तो मैं उसकी बहुत एक इजी सी एग्जांपल दूंगी आपको कि आप जब फाउंडेशन ले रहे हो तो आप पहले अपने फेस का जायजा लो कि आपकी फेस के अंदर पिंकिश टोन आ रही है या फिर आपकी जो स्किन के अंदर है वो येलोइश टोन है, आपकी स्किन येलो की तरफ है या फिर पिंक की तरफ है। ये आपको जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी शॉप में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन कैसे लेनी है, आपको सबसे पहले ऑब्वियसली मैं जब जाती हूँ मैं ऑब्वियसली ऐसे मेकअप करके जाती हूँ, तो मुझे जो है वो ये चीज़ यहाँ से मेकअप जो है वो रिमूव करना है और फिर यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे आपके सामने टेस्ट करूँगी कुछ फाउंडेशंस और आपको बताऊँगी कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो अपने फाउंडेशन। जाओगे और आपने सबसे पहले अपनी फाउंडेशन उठानी है और आपने अपनी टेस्टर मिलते हैं, टेस्टर उठा के आपने, मैं आपको एक पिंकिश जो है वो अंडरटोन, पिंकिश अंडरटोन की फाउंडेशन आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फाउंडेशन जो है वो पिंकिश है या येलोइश है। तो ये एक एग्जांपल है, बहुत बड़ी एग्जांपल है और आई होप इससे आप लोगों को समझ आ जाए। सो ये है और साथ ही साथ एक और फाउंडेशन है जो कि मैं अपने हाथ पे निकाल रही हूँ इस वक्त। सो ये दो फाउंडेशंस हैं। सो आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो है वो आई गेस फोकस कर रहा है। हाँ, ये जो दो फाउंडेशंस हैं आप देखें, एक ये है, एक तो मुझे भी नजर आना चाहिए ना, हाँ, एक ये है और एक ये है। सो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। आप जब कोई फाउंडेशन ले रहे हो तो आप उसको ऐसे टेस्ट करो कि पहले अपने हाथ पे ऐसे लगाओ, सिर्फ 2 स्वैच लगाओ और आप देखो इसके अंदर जो है वो पिंक आ रहा है और इसके अंदर जो है वो येलो आ रहा है। ये देखो, साफ आपको वाज़ेह फर्क पता चलेगा कि आपकी फाउंडेशन आप जो ले रहे हो वो पिंक अंडरटोन है या फिर येलो अंडरटोन है। सो जब आप अपनी अंडरटोन सही नहीं लगाते तो वो आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत टाइम बाद जो है वो, बहुत टाइम बाद नहीं, थोड़ी देर बाद जो है वो आपकी फाउंडेशन जो है वो ग्रे हो जाती है। सो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है आप लोगों के लिए, जो कि आप देख सकते हो। अंडरटोन ये देखिए पिंक हो गई है और इसको मैं ब्लेंड करूँ तो ये जो है वो येलो की टोन में है। सो ऐसे जो है वो आप अपनी फाउंडेशन चेक कर सकते हो कि आपकी फाउंडेशन किस अंडरटोन की है। जब आप ये बेसिक चीज आपको पता चल गई तो आपने अब क्या करना है, आपने पता करना है कि आपकी स्किन के साथ कौन सी फाउंडेशन जा रही है। सो वो पता करने के लिए वो भी बहुत इजी है। मैं किसी शॉप में गई हूँ, रखना है, ठीक है, और वाइप को आपने ऐसे करना है। मैंने अपने इस एरिया से फाउंडेशन रिमूव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेस्टिंग करनी है। सो मैं क्या करूंगी, मैं एक शॉप में गई हूँ और मुझे फाउंडेशन एक अच्छी लगी है तो मैंने वो फाउंडेशन उठाई और मैंने उसका स्वैच ऐसे लगाया। ठीक है, ये मैंने एक स्वैच लगाया और मुझे साथ ही साथ उसका जो उसी फाउंडेशन में मैंने 3 कलर्स उठाए। जो कलर मुझे दिखने में मुझे लग रहा था कि ये मेरा कलर है, सो मैंने वो उठाया और उसके साथ उसके आसपास वाले नंबर्स उठाए। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने ये वाली फाउंडेशन यहाँ पे ऐसे लगाई और अब मैं एक और फाउंडेशन लूंगी। ये मैट फाउंडेशन है बाय एसेंस, ये भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है और इसके ऊपर जो है वो मैट कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए, मैट मतलब कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये, बट दिस इज माय फेवरेट फाउंडेशन, मतलब आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। ये मुझे बहुत पसंद है ये फाउंडेशन और मैंने बहुत से लोगों को ये रिकमेंड की है और बहुत से लोगों को ये अच्छी लगी है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन विच आई यूज टिल डेट। सो यस,
ये फाउंडेशन जो है वो मैंने बहुत कंजूसी से यहाँ लगाई है। ओके मतलब ये बहुत ही मज़े की फाउंडेशन है। इसको जब मैं आप लोग देख रहे हो अप्लाई भी कर रही हूँ तो कितना मज़ा आ रहा है इसको, कितना स्मूथ, और इसमें इन्होंने एक टेक्सचर ऐसा डाला हुआ है कि बहुत क्रीमी फाउंडेशन है ये एसेंस की फाउंडेशन। ठीक है, ये देखिए मैंने 3 फाउंडेशन जो है आपके सामने लगा ली। ये तो बिल्कुल मेरी अंडरटोन ही नहीं है, लाइक ये वाली। और ये जो है वो अब जब आपने 3 फाउंडेशन अप्लाई कर ली तो आप क्या करोगे, इसको ब्लेंड करोगे थोड़ा सा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा गैप रखना चाहिए था बच सके। तो ये भी जो है वो आपने ब्लेंड करना है, देखो। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये भी ब्लेंड करना है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि कौन सी ज्यादा ब्लेंड हो चुकी है और कौन सी मेरी स्किन टाइप के ऊपर आ रही है। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसलिए लगाई है लाइन क्योंकि ये कलर मैच होता है आपकी स्किन के साथ। हमारा अक्सर जो चेहरा होता है वो वाइट होता है, तो इसीलिए मैंने जो है वो इधर लगाई है। ठीक है, यहाँ तक लगाई है। सो मैं जब इसको ब्लेंड करती हूँ ना, ये देखो ये कितनी अच्छी ब्लेंड हो चुकी है। और ये थोड़ी सी ज्यादा येलो और थोड़ी सी डार्क है मेरी स्किन के लिए, और ये बहुत ज्यादा लाइट है मेरी स्किन के लिए। सो आप ऐसे स्वैचेस किया करो और उसको ब्लेंड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कलर क्या है। और इस तरीके से आप जो है वो अपनी फाउंडेशन देख सकते हो कि आपकी किस टाइप की। आप अपनी फाउंडेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। मैंने आपको बहुत इजी बता दिया कि आप कैसे जो है वो अपनी फाउंडेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे। अप्लाइंग फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, अप्लाई की जाती है वो ये फाउंडेशन हम लोग या तो ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं आपके अपने ऊपर है, लेकिन मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं पहले उसको अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद उसको ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी। ब्रश को कहते हैं काबुकी ब्रशेस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो की हुई है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। और फेस ब्रशेस की मैंने अलग से की हुई है और आई ब्रशेस के ऊपर मैंने अलग से की हुई है, तो आप वो ज़रूर देखिए। मैं ऊपर जो है वो दे दूंगी अपना कार्ड, जहाँ से आप जो है वो मेरी ब्रशेस के बारे में देख सकते हो, या तो आप लिंक नीचे मैं दूंगी। लिंक के अंदर जो है वो ब्रशेस की डिटेल है, मतलब कि वीडियो है पूरी, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। सो ये काबुकी ब्रश, और इससे जो है वो अप्लाई करती हूँ मैं ऐसे ऐसे अप्लाई करके, और साथ ही साथ फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से गीला होना चाहिए। गीला ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं उसको टैपिंग मोशन से जो है वो ब्लेंड करती हूँ, अपनी स्किन के अंदर दबाती हूँ। उसको दबाना कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये होता है तरीका, या ऐसे मिलते हैं तो आप इस तरीके से भी दबा सकते हो उसको। सो इट्स टोटली अप टू यू। ऐसे से करके अपनी फाउंडेशन को हल्का हल्का दबाओ। सो आपके जहाँ पे क्रैक्स पड़ते हैं, लाइक ये एरिया आप कोशिश करो वहाँ पे कम फाउंडेशन लगाओ, कम इन द सेंस, और वहाँ पे आप लगाओ भी तो एयर ब्रश होती है, इसको कहते हैं कि एयर ब्रश। ये एयर ब्रश होती है, इसकी मदद से आप जो है वो ये वाले एरियाज पे यहाँ पे आप अपनी फाउंडेशन को अच्छे से दबा सकते हो। और जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो आप सबसे पहले जो है वो ये एरिया कवर करो, उसके बाद इस तरफ आओ। मैं पर्सनली सबसे पहले फाउंडेशन अपनी डार्क सर्कल्स पे लगाती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन एक हद तक हमारे डार्क सर्कल्स कवर कर लेता है। सो उसके ऊपर आप जब कंसीलर लगाते हो वो एक मिनिमम क्वांटिटी के ऊपर लगाते हो। बट कंसीलर्स के ऊपर भी एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कंसीलर इम्पोर्टेंट नहीं होते अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे। सो अब जो है वो हम इसकी तरफ आते हैं कि आपके अगर क्रैक्स पड़ते हैं तो आप उसको ऐसे करके इस ब्रश के साथ जो है वो हल्के पहले यहाँ पे लगा के, जब आपकी ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट कम रह जाए तो तब आप इस तरफ आ जाओ और यहाँ पे ब्लेंड करो। सो ये एक बहुत बेसिक्स जो है वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त। सो अब मुझे जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे कुछ, मैं उसके बारे में बात करूंगी। क्वेश्चन आया था कि आप अपने फाउंडेशन को कैसे ट्रांसफर प्रूफ बनाएं,
सो वो एक पूरा एक स्टेप है, अगर मैं करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं सरसरी सा बताती हूँ कि वो स्टेप्स क्या हैं, आप कैसे कर सकते हो उसको। सो वो है, पहले आप अपना प्राइमर लगा लो और प्राइमर के बाद जो है आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करो। फाउंडेशन आपके जो भी स्किन टाइप है उसके रिलेटेड फाउंडेशन अप्लाई करो। और फिर उसके बाद जो है फाउंडेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना टिश्यू लेना है और टिश्यू को आपने हाफ करना है, ठीक है। वो जो टिश्यू के अंदर से 2 टिश्यू निकलते हैं, मतलब 2 हो जाते हैं, वो मतलब उसका एक पार्ट लेना है और उसको जो है वो अपने फेस पे हल्का हल्का प्रेस करना है। वो क्या करेगा, आपके जितने भी फाउंडेशन एक्सेस होगा ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो आप उसको जो है वो ऐसे कर, और ये देखें जरा मेरा फाउंडेशन, आप कह नहीं सकते कि मेरा फाउंडेशन जो है वो निकल रहा है क्योंकि मैंने बहुत हल्का फाउंडेशन लगाया, लाइक मैंने मेरी कुछ चीज़ें इतनी छुपी भी नहीं है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप मिनिमम फाउंडेशन अप्लाई करो। सो मैं स्टेप्स बता रही थी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्राइमर यूज़ करना है, प्राइमर के बाद आपने फाउंडेशन यूज़ करनी है और फाउंडेशन के बाद आपने एक टिश्यू लेना है, टिश्यू को हाफ करना है। हाफ मतलब एक टिश्यू के अंदर जो एक पार्ट्स निकलता है, मतलब ये 2 होके निकलते हैं, वो उसमें से एक लेना है आपने और उसको जो है वो अपने फेस पे प्रेस करना है जहाँ जहाँ आपकी ना मतलब ओवरऑल करना है आपने, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफर प्रूफ तो आपने जो है वो सारा जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा वो चीज़। सो ये एक स्टेप है। और इसके बाद जो है वो आपने क्या करना, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर आपने अपने ऐसे मिलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर में, ये वाले स्पंज मिलते हैं, आपने उसके अंदर जो है वो मतलब इसको डालना है और थोड़ा सा रिमूव करना है एक्सेस। ये देखो इसमें से भी निकल रहा है, आपने एक्सेस जो है वो रिमूव करना है और उसको जो है वो अपने स्किन के अंदर ऐसे 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 टैप करना है, ठीक है। ये होता है जब सारी उसके बाद टिश्यू जो आपने अप्लाई किया उसके बाद आपने उसको जो है वो सारी जगह जो है वो हल्का हल्का अप्लाई कर लेना है। तो ये जो है वो आपकी स्किन के अंदर जो है वो जितनी भी वेटनेस है वो ख़त्म करेगा। ये एरिया में सारा आपने लगाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि लगाने के बाद आपने जो है वो बाकी का काम करना है अपने स्किन में। और उसके बाद जो है वो ओवरऑल एक दफ़ा जाके अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर वो सारा आपने अपनी स्किन पे करना है। ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन के ऊपर जो है वो थोड़ी गर्मी की वजह से पानी पसीना आ जाता है और फाउंडेशन उतर जाती है, तो ये चीज़ें भी जो है ना कॉम्पैक्ट पाउडर वो चीज़ें को रोकता है। सो ये सब करने के बाद एक स्टेप जो कि आप कभी भी ना, ये स्टेप करने के बाद इन दी एंड आप जो है वो अपने फेस को स्प्रे करें और उलाला आपका टिका रहेगा। सो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है बेस क्यों नहीं टिकती, ऑयली स्किन हो जाती है और ख़ास तौर पर सबसे पहले नोज से उतर जाती है। सो ये एक ऐसा इशू है कि बेस क्यों नहीं टिकती, ऑयली स्किन हो जाती है। आप फाउंडेशन कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्या आपकी स्किन टाइप के ही ऊपर जो है वो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो या फिर आपकी जो है वो बिल्कुल अलग सी चीज़ यूज़ कर रहे हो आप। तो आप इन चीज़ों को भी देखो कि आप जो है वो अपनी बेस कौन सी यूज़ कर रही हो। आपकी स्किन टाइप हो सकता है ऑयली हो और आप उसके ऊपर जो है वो ऑयली जो है वो फाउंडेशन यूज़ करें तो वो जो है ना वो ऑब्वियसली ऑयल ही छोड़ेगा आपका फाउंडेशन। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। और अगर ऑयली हो जाती है तो आप बहुत अच्छे मैट फाउंडेशन मिलते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था, आप वो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है वो इसमें भी एक ट्रिक है पूरी कि इसको जो है वो कैसे किया जाए, वो भी मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स। वो ये स्टेप्स हैं कि आप अपनी फाउंडेशन से पहले जो है वो अपना मॉइस्चराइजर लगाओ और मॉइस्चराइजर के ऊपर आप अपना कॉम्पैक्ट लेकर मॉइस्चराइजर के ऊपर कॉम्पैक्ट लेकर आपने जो है वो उसको ओवरऑल अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट को। और उसके बाद जो है आपने अपना फाउंडेशन यूज़ करना है। फाउंडेशन यूज़ करने के बाद फिर से आपने अपना कॉम्पैक्ट जो है वो बेकिंग करके सब कुछ करके कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। तो ये कॉम्पैक्ट ही है जो आपका स्किन को जो है वो ऑयली और वाटरी होने से जो है वो वेट होने से जो है वो बचाता है। तो कॉम्पैक्ट जो है वो इस स्टेप से यूज़ करें। अच्छा, इसमें एक और स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका फाउंडेशन जो है वो टिकती नहीं है जैसे कि आपने बोला, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप प्राइमर के बाद अपना स्प्रे करो। स्प्रे करने के बाद आप अपना फाउंडेशन लगाओ। स्प्रे करने मीन्स
प्राइमर, देन स्प्रे, देन फाउंडेशन। तो ये ऐसे स्टेप्स आएंगे आपके। तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो है वो बेस टिकेगी। और फिर जो है वो एंड पे भी स्प्रे जरूर लगाओ। तो ये इसके लिए मैं आपको बोलूंगी, ये स्टेप्स हैं, आप इससे करो, इंशाल्लाह जरूर जो है ना आपको हो जाएगा ये। आगे मुझे क्वेश्चन आया था, हाउ टू कवर ओपन पोर्स थ्रू फाउंडेशन। सो कवर ओपन पोर्स थ्रू फाउंडेशन तो नहीं होता, लेकिन कवर होता है आपका जो है वो प्राइमर से। प्राइमर मिलते हैं पोर के लिए, तो आप उनको भी एक तरीका होता है अप्लाई करने के लिए। आप जब प्राइमर लेते हो तो आप उसको ऐसे करके पोर्स के अंदर दबा कर जो है ना अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो पोर्स हैं तो वहां पे भी आप फाउंडेशन बहुत अच्छे से दबा कर फिल करके जो है ना उसको अप्लाई करो। सो ये है, मैं इसका एक चीज क्वेश्चन आया है कि विच फाउंडेशन टाइप इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, स्टिक फाउंडेशन और या फिर लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन में भी ऑयली स्किन के लिए आते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था स्किन के लिए बताया था लिक्विड फाउंडेशन पर वो भी होते हैं, और साथ ही साथ स्टिक फाउंडेशन भी होते हैं। लेकिन आई पर्सनली फील कि ऑयली स्किन वालों के लिए जो है वो स्टिक फाउंडेशन बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो जो है कंडेंसी होती है वो बहुत थिक होती है। तो आई फील कि स्टिक फाउंडेशन इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। सो ये थे आज के सवाल। आपको अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको पूछने तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तब मैं आपको कमेंट बार में जो है वो इनके जवाब। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बहुत बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, और आपको इससे मदद मिली होगी थोड़ी बहुत। मैंने आप लोगों को जो अपनी नॉलेज थी आप लोगों को कन्वे करने की कोशिश की। आई होप मैं इसमें कामयाब रही। जो है वो हाउ टू जो है वो वीकली एक जो है जरूर करूंगी। आप उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन मैं हमेशा डालूंगी अपनी कम्युनिटी में, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जो है वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मैं वीकली एक हाउ टू करूंगी इंशाल्लाह। मैं फाउंडेशन का तो होपफुली मैंने मतलब कि एक दरिया है, ये पूरा समंदर है, मैंने बट उसको स्क्वीज करके आप लोगों को बताया है। बट आई होप आप लोगों को समझ आइए। सो नेक्स्ट जो है हाउ टू आएगा कंसीलर्स के ऊपर इंशाल्लाह, और वो भी आप जो है वो जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं वीकली 1 हाउ टू करूंगी मेरी सीरीज, और साथ ही साथ मैं डू और डोंट्स भी करूंगी, क्योंकि बहुत सी गलतियां हम मेकअप में करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि इफ इसमें अगर आपको कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। सो यस, दैट्स इट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।